नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम देखने वाले हैं आज एक बहुत बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फोटो को देखिए। क्या है इसमें? जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को। ये एक फोटो नहीं है, ये पूरी हालात बता रही है। इसमें पे विश्व की जो हालात बनी हुई है उसके बारे में ये तस्वीर बयां कर रही है। क्यों हम भूल जाएं किसको? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है इस समय पे। इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, सबसे ऊपर हाई लेवल पे चल रहा है। अमेरिका 40 साल के सबसे हाई लेवल पे चल रहा है, ब्रिटेन अपने 30 साल के हाई लेवल पे चल रहा है। आलम यह है, पाकिस्तान तो पहले से ही बर्बाद था, श्रीलंका को बर्बाद होते हुए आपने देखा है किस तरह से श्रीलंका पूरी तरह से लगभग लगभग महंगाई की वजह से खत्म सा हो गया। ब्रिटेन में सरकार 2 बार बदल चुकी है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 2 बार सरकार बदल चुकी है। पहले बोरिस जॉनसन गए, बोरिस जॉनसन की सरकार गिरी। उसके बाद लग रहा था कि ऋषि सुनक आ जाएंगे, लेकिन ऋषि सुनक नहीं आए। लिज ट्रस आई, 45 दिनों तक, मात्र 45 दिनों तक सरकार चलाने के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बोली कि हम जो करने आए थे नहीं कर पाए, तो अब हम इस्तीफा देते हैं। फिर से ऋषि सुनक आए हैं, तो ये कुछ मामला चल रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सबके पीछे की असली बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई अपने चरम पे है, किसी से कंट्रोल हो नहीं रही है। अमेरिका तक के हाथ पांव फूले हुए हैं, जो वर्ल्ड की अपने आप को सबसे डेवलप्ड नेशन बताता है। वहां पे भी, अमेरिका में भी महंगाई अपने चरम पे है। तो खबर क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। एक अच्छी खबर भारत से आई है। खबर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन एंड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई जो कि हमारे रिटेल इन्फ्लेशन को बताता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों का अक्टूबर का डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। अक्टूबर का डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। आंकड़े क्या आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे महंगाई को, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या परसेंटेज रहा है। तो वहीं पे सीपीआई की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन की, तो वो 6.77% रहा है अक्टूबर मंथ में। वहीं पे जब डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई 8.39% रहा है किसमें? अक्टूबर मंथ में। यही सितंबर में 10.7% पे था, 10.7% पे था अक्टूबर में। ये रही खबर। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का आंकड़ा है, ये जारी किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। एनएसओ, ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, गवर्नमेंट का संस्था है, जिसके द्वारा ये डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डब्ल्यूपीआई और होलपीआई क्या है। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे कि नाम से ही पता है कि जो भी होलसेल में प्राइसेस होंगे उनके उनको मिलाकर जो इंडेक्स बनेगा वो होगा डब्ल्यूपीआई। और वहीं पे रिटेल में जो कंज्यूमर को जो प्राइस पे मिलेगा सामान, उस उन प्राइसेस के बहुत से आइटम, अलग अलग आइटम हैं, उन सभी आइटम्स के प्राइसेस को मिला करके जो इंडेक्स बनेगा वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट जिसको मानती है महंगाई दर के लिए वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट हमेशा ध्यान देती है किस चीज़ पे? गवर्नमेंट सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। वो डब्ल्यूपीआई को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं देती है, लेकिन आंकड़े इसके भी जारी किए जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप सीधी सी बात समझिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है। होलसेल में बड़े रूप में जब कोई व्यापारी किसी भी सामान को खरीदता है वो डब्ल्यूपीआई हो जाएगा। सीपीआई क्या है? जब हमारे जैसे छोटे लोग किसी भी उसी सामान को खरीदेंगे वो सीपीआई हो जाएगा। तो इस सीपीआई को सामान देता कौन है? ये डब्ल्यूपीआई ही सीपीआई को सामान देता है। मतलब जो होलसेल होता है, होलसेल में सामान रखता है, वो छोटे रिटेलर्स को देता है। तो अगर इसको होलसेल को सामान महंगा मिल रहा है तो रिटेलर को भी जाहिर सी बात है सामान महंगा ही मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं इस पे कि जो हमारा आंकड़ा आया है 6.77%, किसका? आर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर रिटेल इन्फ्लेशन की बात बोलें, कुछ भी कह ले। तो ये अभी पिछले 10 महीने से गवर्नमेंट का जो आंकड़ा होता है, गवर्नमेंट का जो लेवल होता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन, वो 4% पे रहे, ±2। मीन्स 2% से
6% के बीच में रहे। अगर 4 पे रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बढ़े तो कितना बढ़े, 6% तक, और घटे तो कितना घटे, 2% तक। उससे न तो ज़्यादा न तो कम, मीन्स 6% से अगर ऊपर गया तो ये हम मानते हैं कि महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर आरबीआई और गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन को काबू में करने के अपने प्रयास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 6% तक को गवर्नमेंट मानती है कि हाँ, 6% से पहले अगर काबू कर लिया जाए इन्फ्लेशन को तो वो बेहतर है। लेकिन अभी क्या है, 6.77% पे है, 6.77% पे है, जो कि अक्टूबर में 7.41% पे था। तो अच्छी बात यह है कि ये डाटा कम होना चालू हो चुका है, मतलब कि महंगाई घट रही है। लेकिन बुरी बात यह है कि अभी भी हम उस लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए था। पिछले 10 महीने से ये हमारे आंकड़े 6% से ऊपर बने हुए हैं सीपीआई के, 10 महीने से। वहीं पे अगर हम डब्ल्यूपीआई की बात करें तो पिछले 18 महीने से जो लेवल है, 18 महीने से वो हमारा डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा डबल डिजिट में चल रहा है, मीन्स 10% से ऊपर चल रहा है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अक्टूबर महीने में पिछले 2021 में अक्टूबर महीने में 4.48% पे था हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वहीं इस समय पे हमारा 6.67% पे है। ओके, तो अब हम समझ सकते हैं कि पिछले 2021 अक्टूबर 21 से, मतलब कि लगभग 1 साल हो गए, 1 साल से हम इस इन्फ्लेशन को धीरे 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 बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो कि अब हम ये कह सकते हैं कि 1-2 महीने से धीरे धीरे घटना चालू हुआ है। इसके पीछे वजह क्या रही है कि आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रेसिवली रेपो रेट्स को इंक्रीज किया है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आरबीआई है वो फेल हुआ है किस चीज़ में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखने में, 4% से ±2% के मार्जिन पे, मीन्स 2 से 6% के बीच में रखने में ये क्या कहते हैं उसको, पॉसिबल फेल हो गया है, नहीं कर पाया वो। आखिर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल मैटर्स नहीं है, वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कोविड, कोविड की वजह से क्या हुआ, हमारा सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। और दूसरा, उसी कोविड के टाइम में जो मनी रिलीज किया गया, लोगों के हाथ में मनी रिलीज किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, डीबीटी के थ्रू पैसा पहुंचाया गया। उससे क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लिक्विडिटी के बढ़ने की वजह से लोगों के पास कैश बहुत ज़्यादा हो गया, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई, लेकिन डिमांड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन सप्लाई बहुत इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं की जा सकती है। सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज लगानी होती हैं, बहुत से काम करने होते हैं, तो सप्लाई उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाई। इस वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। और उसी समय पे क्या कहते हैं वो, आग में घी डालने का काम किसने किया, रसिया यूक्रेन वॉर ने। रसिया यूक्रेन वॉर ने, इसके वजह से क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स एनर्जी एंड फूड, ये तीनों के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए। फूड, फर्टिलाइजर एंड एनर्जी, ये तीनों के प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन अपने पीक पे चला गया। अमेरिका और ब्रिटेन की तो हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। हाँ, अब धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हुआ है। तो जैसे जैसे चीज़ें अब क्योंकि यूक्रेन और रसिया वॉर के भी हालात सही हो रहे हैं, कोविड भी अब अपने, मीन्स कोविड बहुत ही बड़ी, जो डेवलप्ड नेशन है एंड डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे कोविड कंट्रोल किया जा चुका है, अब उतना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा है। हाँ, जो हमारा डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फूड सेक्टर है उसके प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं। फूड सेक्टर के प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें हमें कमी देखने को मिली है, जो कि पहली बार 19 महीने में पहली बार क्या हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है। नहीं तो 19 महीने से वो डबल डिजिट पे बना हुआ था, मतलब 10% से ऊपर बना हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी सितंबर मंथ की, सितंबर में ये 10.7% था, इस महीने 8.39 है। तो हमारे लिए खुशी की बात है ये, क्योंकि 15 से 16% के बीच के आंकड़े को ये टच कर चुका था, 15 से 16% पे। तो हम लगभग लगभग आधे पे आ चुके हैं पीक से। मतलब अगर हम ग्राफ के तौर पे देखें तो हम
यहाँ से चालू होकर यहाँ पहुँच चुके तो ये हमारा 15-16 है, और हम वापस आके यहाँ कहीं पर हैं, कहाँ पे 8.39 पे। तो डब्ल्यू के कम होने से खुशी की बात क्या है? गवर्नमेंट तो इसको अपना आंकड़ा मानती ही नहीं है, गवर्नमेंट तो सीपीआई को मानती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो जब इंक्रीज हुआ था 2021 में, सी डब्ल्यूपीआई बढ़ना चालू हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो हमारी आरबीआई है, जो अर्थशास्त्री है, जो इकोनॉमिस्ट है, ये जो काफ़ी अच्छे से ध्यान देने वाले लोग हैं इकोनॉमी को, जीडीपी को, उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूपीआई जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, कुछ समय बाद उसी के देखा देखी में सीपीआई भी इंक्रीज होगा। क्योंकि जो डब्ल्यूपीआई है, जो माल महंगा पा रहा है, वो जाहिर सी बात है महंगा ही बेचेगा। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई से ही लेने वाला, मतलब होलसेल किसको देगा? रिटेल को ही तो देगा। होलसेल रिटेल को ही देगा। तो अगर होलसेल को महंगा मिल रहा है सामान, तो वो रिटेल को भी महंगा ही मिलने वाला है। तो सीपीआई भी इंक्रीज होने वाला है। तो अब अच्छी बात यह है कि डब्ल्यूपीआई डिक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूपीआई घट रहा है, तो सीपीआई भी आने वाले समय में घटेगा। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लोगों को भी। हाँ, ये हाल ही में 1 2 3 महीने में नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में सीपीआई घटने की वजह से आम लोगों को भी महंगाई से राहत मिलेगी, सामान हमें सस्ते मिलने चालू हो सकते हैं या फिर सस्ते मिलने लगेंगे 2 से 3 महीने के बाद। अगर ये डेटा ऐसे ही हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, तो सीपीआई का और डब्ल्यूपीआई का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स जो है, देखिए डब्ल्यूपीआई जो है वो कैसे बना है? डब्ल्यूपीआई में बहुत सी चीज़ें हैं, फूड है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है, बहुत सी चीज़ों को मिला करके ये डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स बना है, होलसेल प्राइस का इंडेक्स बना है। मतलब फूड के प्राइसेस, वेजिटेबल के प्राइसेस, और जो एनर्जी है उसके प्राइसेस, उन सभी चीज़ों के प्राइजेस प्राइसेस को मिलाकर, बहुत सी आइटम्स हैं, उन सभी आइटम्स को मिला करके, उनके प्राइसेस को मिला करके जो इंडेक्स बना, वो डब्ल्यूपीआई है। तो इसमें फूड इंडेक्स भी आता है। तो जब डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स है, वो सितंबर अक्टूबर मंथ में कितना रहा है? 25% पे आ गया है। ओके, 25% इसका वेटेज है, सॉरी, वेटेज 25% है डब्ल्यूपीआई में। किसका? डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स का, जो कि अब 6.48% पे है, जो पिछले सितंबर में 8.08 पे था, और अगस्त में 9.93, मतलब 9.93% पे था। तो 6.48 पे अभी है, 8.08 पे सितंबर में था, 9.93 पे अगस्त में था। तो ये डेटा धीरे 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 हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो फूड डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स कम हो रहा है, और इसका वेटेज डब्ल्यूपीआई में कितना है? 25% का। और इसी वजह से हमारा डब्ल्यूपीआई भी डिक्रीज होता हुआ, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स, फूड मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो क्या हो रहा है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आम लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो कम हो रही है, उनके होलसेल में प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो रिटेल में भी हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में खाने पीने के सामानों के प्राइसेस कम होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। वहीं पे अगर हम फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में देखने को हमें मिला है। इस बार जो डाटा आया है उसमें 23.17% पे रहा है अक्टूबर में, वही सितंबर में 32.61% पे था, और अगस्त में 33% पे था। क्रूड पेट्रोलियम की बात करें, क्रूड और पेट्रोलियम इन्फ्लेशन की, वो 30.69% पे रहा है, जो कि सितंबर में 32.18% पे था। क्रूड का टोटली रिलेटेड, अब अगर हम देखें जो सिनेरियो चेंज हुआ, क्रूड को तो हम काफ़ी हद तक इस वजह से भी अपने आप को कंट्रोल कर पाए कि हमने अमेरिका की बात नहीं मानी और रसिया से सस्ते में तेल खरीदा, रसिया से सस्ते में क्रूड ऑयल परचेज किया। अगर हम अमेरिका की बात मानते और हम रसिया से क्रूड ऑयल परचेज न करते, तो हमारे लोग भूखों मर जाते, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतना ज़्यादा, क्रूड ऑयल की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, और रसिया पे सैंक्शंस लगने की वजह से जो डिमांड थी अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो गई थी, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जो कि अब काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे। इस समय पे 90 पर बैरल सितंबर में था क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि अभी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्थितियां सुधर रही हैं, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी तेज़ी से अफेक्ट कर रही थी महंगाई को, जो कि अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास भी किए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में क्या किए थे? कमी की थी।
8 रुपये प्रति लीटर और 6 रुपये प्रति लीटर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी मई के महीने में, किससे? पेट्रोल और डीजल से। वहीं पे जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है पेट्रोल डीजल, उस पर भी उन्होंने एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया था, पेट्रोल डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल्स पे। तो काफ़ी प्रयास किए थे गवर्नमेंट ने भी इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, कुछ कर नहीं रही थी। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेजिटेबल्स के दाम, मतलब दाम तो नहीं घटे हैं अभी, लेकिन जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो बता रहा है कि हम 17.61% पे हैं इस बार अक्टूबर में, जो कि सितंबर में 40%, लगभग 40%, 39.66% पे था। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं पे अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स भी 0.23% पे हैं, जो कि पिछले महीने में 4.5% पे था। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विटनेसेस कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 4.42 फ्रॉम 6.3%, मतलब 4% पे आ गए हैं कौन? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी। तो ये सब चीज़ें हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स वगैरह हर चीज़ के दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये डब्ल्यूपीआई पूरा जो इंडेक्स बनता है उसमें ये सभी चीज़ें आती हैं। जो हमारे जानने की चीज़ है वो ये है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में इंक्रीज किया, इसकी वजह से क्या हुआ? बैंक्स ने अपने बैंक्स ने अपने क्या किए? ब्याज दरें इंक्रीज की, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या हुआ? लोगों के हाथ से पैसा निकल के बैंक में गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हुई। और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से सप्लाई तो सीमित थी, अब डिमांड में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। डिमांड भी कम होने से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हमें सफलता मिल रही है। तो आने वाले समय में आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और थोड़ा सा टाइट जारी रख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत तुरंत अभी रेपो रेट्स को जो उसने एग्रेसिवली इंक्रीज किया